हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लैक स्पाइडर चैट्स में। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर और इप्स ऑफिसर बनना एक अलग ही गर्व की बात है। आज के टाइम में इसका एक अलग ही क्रेज है। सिविल सर्विस एवं प्रशासनिक सेवा देश की प्रमुख नौकरी में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या अंतर होता है इन सभी में एवं इनके प्रमुख रूप से कौन से कार्य होते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इप्स इंडियन पुलिस सर्विस, इप्स इंडियन फॉरेन सर्विस और आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भारत सरकार के प्रमुख सिविल सेवाओं के पद हैं। इनका कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियां भी अलग अलग होती हैं, जिनके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। 1. आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दोस्तों, प्रशासनिक कार्य। एक आईएएस अधिकारी राज्य और केंद्र सरकार में प्रशासनिक कार्यों को संचालित करते हैं। वे सरकारी नीतियों को लागू करते हैं और लोगों के बीच सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं, जिसमें ये प्रमुख काम होते हैं। 1. पब्लिक पॉलिसी बनाना। आईएएस अधिकारी नीतियां बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं ताकि समाज के विभिन्न वर्गों का भला हो सके। 2. विकासात्मक कार्य। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत विकासात्मक गतिविधियों का संचालन और निगरानी करना। 3. मूल्यांकन और रिपोर्टिंग। सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन की निगरानी और उसका मूल्यांकन करना, साथ ही रिपोर्ट तैयार करना। इप्स इंडियन पुलिस सर्विस। दोस्तों, देश के दूसरा प्रमुख पोस्ट जो है वो है इप्स ऑफिसर का। दोस्तों, इप्स ऑफिसर का प्रमुख रूप से जो काम है। 1. कानून व्यवस्था बनाए रखना। इप्स अधिकारी पुलिस बल का नेतृत्व करते हैं और देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 2. अपराध नियंत्रण और जांच। एक इप्स ऑफिसर का प्रमुख रूप से काम अपराधों की रोकथाम, अपराधियों की पहचान करना और उनकी गिरफ्तारी करना होता है। 3. सुरक्षा व्यवस्था। इप्स ऑफिसर को महत्वपूर्ण सरकारी और निजी स्थलों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, साथ ही आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी समस्याओं का समाधान करना होता है। 4. आपातकालीन स्थितियों में नेतृत्व। दोस्तों, एक इप्स ऑफिसर को प्राकृतिक आपदाओं, दंगों या अन्य संकट की स्थितियों में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। इप्स इंडियन फॉरेन सर्विस। दोस्तों, एक इप्स ऑफिसर को विदेशी नीतियां बनाना और लागू करना होता है। इप्स अधिकारी विदेश नीति के निर्माण और उसे लागू करने के कार्य में शामिल होते हैं। वे भारत के विदेश मंत्रालय का हिस्सा होते हैं। इनके प्रमुख काम हैं। 1. भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। इप्स अधिकारी भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों में काम करते हैं और विदेशी देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2. विदेशों में भारत के हितों की रक्षा करना। इप्स ऑफिसर विदेशों में भारतीय नागरिकों और भारत के हितों की रक्षा करते हैं और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। 3. मुलाकातें और कूटनीतिक कार्य। इप्स ऑफिसर को विभिन्न देशों के राजनयिकों और अधिकारियों के साथ मुलाकातें करना और द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत करना होता है। आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। दोस्तों, आईएएस अधिकारी का प्रमुख काम तकनीकी सेवाओं का प्रबंधन करना होता है। आईएएस अधिकारी सरकारी विभागों में इंजीनियरिंग से संबंधित तकनीकी कार्यों का संचालन और प्रबंधन करते हैं। इनके मुख्य रूप से ये काम होते हैं। 1. निर्माण और संरचना। एक आईएएस अधिकारी का प्रमुख काम निर्माण परियोजनाओं के लिए योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना, जैसे पुल, सड़कें, बांध आदि को पूरा करना होता है। 2. उपकरणों और अवसंरचना का रखरखाव। आईएएस अधिकारी को सरकारी विभागों में उपयोग होने वाले उपकरणों और अवसंरचना का संचालन और रखरखाव करना होता है। 3. प्रविधि और विज्ञान का उपयोग। दोस्तों, एक इस अधिकारी का कार्य होता है जिसमें नए तकनीकी समाधानों और इंजीनियरिंग विज्ञान का उपयोग करना, ताकि सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं को सही तरीके से लागू किया जा सके होता है। दोस्तों, इन 4 सेवाओं के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य देश के नागरिकों की सेवा करना और सार्वजनिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाना है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।